Astrology Podcast. नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि हनुमान चालीसा का सही तरीके से कैसे पाठ करें और उनकी यथाविधि पूजा जो पूजा से रिलेटेड है, हनुमान चालीसा से संबंधित, वो हम कैसे करेंगे, यानी कि हनुमान चालीसा की प्रयोग विधि जानेंगे। सबसे पहले बता दें कि हनुमान जी एक बाल ब्रह्मचारी देवता माने गए हैं और एक चिरंजीवी थे और उसे भगवान शिव यानी कि रुद्र का 11वां अवतार भी माना गया है। अब हम बात करेंगे कि आप यदि रोजाना हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो आप कदाचित इन नियमों का पालन नहीं करते। यदि करते हैं तो सही है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से पूर्व और उनकी सही तरीके से क्या आप उनकी विधि जानते हैं? तो चलो उनके बारे में बात करें। सबसे पहले रोजाना सुबह स्नान करके लाल आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। चालीसा पढ़ते समय घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए ताकि हनुमान चालीसा का जब भी हम पाठ करते हैं तब हमारे सामने अग्नि तत्व साक्षात स्वरूप में हमें दिखाई पड़े। और दूसरा कि किसी भी एक पंक्ति का चुनाव अपनी ज़रूरत अनुसार करें, यानी कि हनुमान चालीसा में अद्भुत शक्तियाँ पाई गई है, जैसे कि रोगनाशक के लिए, बल के लिए, बुद्धि के लिए, बाधा के लिए, शत्रुनाश के लिए अलग अलग प्रकार की अलग अलग चौपाइयाँ हैं। अब हम बात करने वाले हैं, अब जान लेते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कब करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा मंगलवार या शनिवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद आप रोजाना भी पाठ कर सकते हैं, किंतु एक बार शुरू करने के बाद कम से कम 40 दिनों तक इस पाठ को करें, बीच में एक भी दिन ना छोड़ें और हो सके तो नित्य प्रातःकाल ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना गया है। अब बात करेंगे कि हनुमान चालीसा अपने आप में क्यों एक सिद्ध है, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती है, मन में सकारात्मकता आती है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए भी हम जानते हैं कि हनुमान जी अत्यंत प्रभावशाली देवता माने गए हैं। जैसे कि सारंगपुर का मंदिर हो गया या हनुमान जी के दूसरे मंदिर भी हो गए, जहाँ पे से दुष्ट आत्माएं अपने जिस भी व्यक्ति के शरीर में कब्जा किया हो वो दूर चली जाती। हनुमान जी अत्यंत बलशाली थे और वह किसी से नहीं डरते थे। हनुमान जी को भगवान माना जाता है और वे हर बुरी आत्माओं का नाश करके लोगों को उससे मुक्ति दिलाते। अतः हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब दूसरी बात हम जानते हैं कि क्या पाप से मुक्ति दिला सकता है हनुमान चालीसा? तो अवश्य आप हनुमान चालीसा पढ़कर, यानी कि हनुमान चालीसा को आप कम से कम 100 बार पढ़ने से आप सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो। और दूसरा कि हनुमान चालीसा का पाठ आप कब करें? तो हनुमान चालीसा का पाठ सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि हर एक हनुमान चालीसा की वो पंक्ति जो आपको मनचाहा फल देगी। पहले हम बात करेंगे कि अगर आप विद्या, बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाने के लिए इस लाइन का रोजाना जाप करें तो आपकी बुद्धि निसंदेह और अपनी कंसंट्रेशन पावर में ज़्यादा वृद्धि पाएगी। और वह पंक्ति आप सब भी जानते हैं, जैसे कि हम दोहरा रहे हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकास। इस पंक्ति का आप नित्य सुबह सूर्योदय से या सूर्यास्त के बाद इस पंक्ति का आप नियम से पाठ करते हैं तो आप निसंदेह आपकी विद्या, बुद्धि और एकाग्रता बढ़ने लगेगी। लेकिन यह उपाय कम से कम आपको 108 दिन यानी कि पूर्ण अंक में करना चाहिए, तभी यह पूर्ण फल देगा। दूसरी कि बेहतर स्वास्थ्य पाने के लिए इस पंक्ति का आप जो कि चौपाई कहेगी, चौपाई का आप नित्य
यानी कि रोजाना जाप कर सकते हैं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या है तो कि लाय सजीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हर सिवर लाय। इस चौपाई का यदि आप अच्छे तरीके व नियमबद्ध पालन करते हैं तो यह बेहतर स्वास्थ्य पाने के लिए अवश्य ही लाभदायक मानी गई है। तीसरी चौपाई ऐसी है जो रिश्तों में मधुरता लाने के लिए इस लाइन का रोजाना जाप करना चाहिए हर एक को। रघुपति के नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। इस चौपाई का नित्य प्रतिदिन नियमबद्ध पालन करने से आपके रिश्ते अवश्य ही सुधरने लगते हैं। अब बात करेंगे कि यदि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा दुर्घटना घटित हो रही है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेशन आ जाता है कोई भी बात में, तो उनके बचाव के लिए आपको हनुमान चालीसा में से यह चौपाई का नित्य दिन प्रातः काल उठकर भगवान श्री हनुमान जी के सामने आपको यह पंक्ति का उच्चारण करना होगा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यह पंक्ति अपने आप में सिद्ध है और संत तुलसीदास ने यहाँ तक कहा कि हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई अपने आप में एक सिद्ध हुई है, यानी कि वह सिद्ध मानी गई है। आज 5वें पॉइंट में बात करेंगे कि जीवन में यदि आप गलत रास्ते पे चढ़ चुके हैं या गलत रास्ते से बचना चाहते हैं तो किस पंक्ति यानी कि किस चौपाई का पाठ करने से आप सही रास्ते पे आ सकते हैं, तो वह है महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। यह पंक्ति आपको नियमबद्ध से रोजाना आप नियम बना करके, जैसे कि 108 हो गए, 1008 हो गया, यह पंक्ति इतनी बार दोहराने से आप निसंदेह अपने आप में एक रिजल्ट आता हुआ देखेंगे। अगर जीवन में समस्या काफी गंभीर हो तो इस लाइन का जाप करें। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। इन चौपाई का पाठ करने से आपके जीवन में चली आ रही समस्या का काफी हद तक रिजल्ट सुधर जाएगा। अब बात करेंगे कि किसी भी तरह का यदि आपको भय लगता है, जैसे कि बुरी आत्माओं, भूत प्रेत, शत्रुओं का भय या किसी भी प्रकार का भय लग रहा है, तो आपको क्या करना होगा? हनुमान चालीसा की भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस लाइन का रोजाना आपको 108 बार जप करना चाहिए कम से कम, तभी यह रिजल्ट देगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह जानकारी अच्छी व सच्ची लगे हो तभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें और हमारा यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह माहिती उन तक भी पहुंच सके। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।